कल हमने पढ़ा कि अर्जुन ने एक ये रीजन दिया, कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और शेष कुल भी अधर्म में प्रमुख हो जाता है। जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती है। और हे विष्णुवंशी, स्त्रियों के पतन होने से अवांछित संतानें उत्पन्न होती है। अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। और ऐसे पतित कुलों के पुरखे अर्थात पितृ लोग गिर जाते हैं क्योंकि उन्हें जल तथा पिंडदान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती है। यहाँ बताया गया है कि सकाम कर्मों के विधि विधानों के अनुसार कुल के पितरों को समय समय पर जल तथा पिंडदान दिया जाता है, जैसे हम लोग करते हैं। यह दान विष्णु पूजा द्वारा किया जाता है क्योंकि विष्णु को अर्पित भोजन के उच्छिष्ट भाग प्रसाद को खाने से सारे पाप कर्मों से उद्धार हो जाता है। कभी कभी पितृगण विविध प्रकार के पाप कर्मों से ग्रस्त हो सकते हैं। कभी कभी उनमें से कुछ को स्थूल शरीर प्राप्त न हो सकने के कारण उन्हें प्रेत के रूप में सूक्ष्म शरीर धारण करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। अतः जब वंशों द्वारा पितरों को बचा प्रसाद अर्पित किया जाता है तो उनकी प्रेत योनि या अन्य प्रकार के दुखमय जीवन से उद्धार होता है। पितरों को इस तरह की सहायता पहुंचाना कुल परंपरा है। जो लोग भक्ति का जीवन यापन नहीं करते उन्हें ये अनुष्ठान करने होते हैं। केवल भक्ति करने से मनुष्य सैकड़ों क्या हजारों पितरों को ऐसे संकटों से उभार सकता है। इतनी बड़ी बात देखिए कि कभी कभी जो हमारे पितर हैं, शरीर नहीं मिलता है, वो सूक्ष्म शरीर में रहते हैं, प्रेत योनि को प्राप्त होते हैं। क्योंकि जन्म हमेशा किस पे डिपेंड करता है? कर्म पे। अच्छे कर्म अच्छा जन्म, बुरे कर्म बुरा जन्म। तो ये प्रेत योनि क्या है? बुरा कर्म है। तो कभी कभी हमारे पितर प्रेत योनि को प्राप्त होते हैं। इसलिए इसमें बताया गया है कि नारकीय जीवन उत्पन्न होता है उनके लिए। लेकिन जब हम भगवान को भोग लगाते हैं तो पितरों को पहुंचता है, क्योंकि हमें पता नहीं हमारे पितर कहाँ हैं, किस जगह है, कौन सी योनि को प्राप्त हुए, मनुष्य हुए, राजा हुए, प्रेत हुए, नरक में गए, हमें कुछ भी जानते नहीं है। इसलिए हम क्या करते हैं? ठाकुर जी को भोग लगाते हैं। जब हम भोग लगाते हैं ना, तो जिस परिवार में भोग लगता है, जिस घर में भोग लगता है, जिस कुल में भोग लगता है, तो उनके जितने भी पितर हैं उनको ये प्रसाद मिलता है। और जब उनको प्रसाद मिलता है तो धीरे धीरे उनको प्रेत योनि से छुटकारा मिलता है। जरूरी नहीं है प्रेत योनि, अगर किसी कारण वो कोई दुख भी भोग रहे, हो सकता है वो नरक की सजा भोग रहे हो, लेकिन अगर हम ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उन्हीं की बहू, उनके बेटे, उनके वंशज, उनके घर परिवार वाले जब भोग लगाते हैं तो ये पुण्य उनको मिलता है। इसे कहते हैं भक्ति करने से 7 पीढ़ियां तर जाती है, 7 पीढ़ियां तर जाती। तो जो लोग भक्ति नहीं करते तो कम से कम उनको समय समय पे पिंडदान, जलदान, ये सब कुछ करना चाहिए। और जो भक्ति करते हैं वो भोग लगाते हैं, और जब भोग लगाते हैं वो पितरों के ऋण से मुक्त हो जाते हैं। श्री राधे। मैं हमेशा कहती हूँ भक्ति करना बहुत बहुत लाभदायक है, बहुत लाभदायक है। यहाँ तक कि हम अपने पितरों का भी कल्याण कर सकते हैं अपनी भक्ति से। और भक्ति भी क्या, जो भी घर में बने ठाकुर जी को भोग लगाना है। आप बताओ ये कोई बड़ी बात है? कोई बड़ी बात है? लेकिन इसके बदले में लाभ कितना है? कितना लाभ है कि सारे पितरों को वो प्रसाद
पहुंचता है, क्योंकि श्राद्ध तो साल में एक बार। तो आप बताओ, हमको अपने पितरों को साल में एक बार ही देना? नहीं, लेकिन जब हम भोग लगाते हैं तो उनको रोज पहुंचता है, और वो भी किस रूप में पहुंचता है? प्रसाद के रूप में पहुंचता है। तो प्रसाद किसी के भी मुख में जाता है, उसका कल्याण होना ही है। इसलिए कहते हैं जिस घर में, मुझे कई लोग कहते हैं हमारा बच्चा बहुत गुस्से वाला है, क्या करें, घर में हमेशा अशांति रहती, क्या करें। मैं हमेशा कहती हूँ ठाकुर जी को भोग लगाओ, भोग का प्रसाद खिलाओ। अब आजमा के देखो, पकाते समय भी बहुत सद्भावना से, सद्विचार से पकाएं, और ठाकुर जी को भोग लगा के वो प्रसाद सब में वितरण करें। कुछ ही दिनों में आपको आपके घर में चेंजेस लगेगी, लेकिन पकाते समय भी सावधान। क्यों? जब हम पकाएं उस वक्त हमारी मानसिकता, हमारे विचार सारे अन्न में जाते हैं। उस समय भी सावधान। देखना घर में कितनी सुख और शांति होती है। जब मैं आपको बताती हूँ, जब ये प्रसाद पितरों को पहुंचता है तो वो नर्क से नीचे आते हैं, प्रेत योनि से छूटते हैं, तो ये तो घर वाले हैं, सोचो उनका कल्याण नहीं होगा। वो तो साक्षात आप ठाकुर जी को भोग लगा रहे हो, उनको प्रसाद खिला रहे, और नहीं तो कुछ भी एक चपाती का निवाला ही उनको दो, और नहीं तो ठाकुर जी को जो भोग लगाते हैं जल, उसमें तुलसी दल डालते हैं, वो जल पूरे घर में एक एक चम्मच करके सबको पिला, क्योंकि हम स्त्रियां हैं। घर में सुख शांति बनाए रखना हमारा धर्म बनता है। इसे जब भी ऐसा हो तो प्रसाद पे भरोसा करो। अरे ये प्रसाद की मैं क्या महिमा करूं। शीला प्रभुपाद जी ने सिर्फ और सिर्फ अमेरिकन को, यूरोपियन को, हिप्पी थे, चरस गांजा पीने वाले, ड्रिंक करने वाले, सारा दिन, हम तो फिर भी पका के खाते हैं, वो तो चलते फिरते जानवर खाते थे। सिर्फ उनको प्रसाद भोग भगवान को भोग लगा के प्रसाद खिलाया, आज वो भक्त बन गए। विश्वास रखो, क्योंकि प्रसाद क्या है पता है? प्रसाद क्या है? कृपा है। प्रसाद क्या है? कृपा है। ये ठाकुर जी प्रसाद के रूप में कृपा करते हैं। इससे 4 चीजें याद रखो। कृष्ण, कृष्ण का नाम, कृष्ण का प्रसाद, कृष्ण की कथा इक्वल है। कृष्ण इज इक्वल टू कृष्ण का प्रसाद। आपने प्रसाद का अनादर किया, इनडायरेक्टली किसका अनादर किया? कृष्ण का अनादर। आपने कृष्ण नाम का अनादर किया, तो इनडायरेक्टली किसका अनादर किया? कृष्ण का अनादर किया। इसी कृष्ण इज इक्वल टू कृष्ण का प्रसाद। कृष्ण इज इक्वल टू कृष्ण कथा। ये कृष्ण कथा भी क्या है? कृष्ण, क्योंकि कथा में क्या है? आनंद। कथा में क्या है? और कृष्ण का अर्थ ही है आनंद। जब भी हमको कथा में आनंद आए, समझ आज कृष्ण आया। कौन आया? कृष्ण आया। कई लोग कहते हैं आज तो बड़ा आनंद आ गया, आज तो कीर्तन में बड़ा आनंद आ गया, आज कथा में आनंद आया। वो आनंद है कौन? कृष्ण है। वो आनंद कृष्ण है। इसलिए कहते हैं आनंद ही आनंद बरस रहा बलिहारी ऐसे, क्योंकि सतगुरु ने क्या किया? कृष्ण कथा करके हमारे जीवन में आनंद भर दिया। वो आनंद कृष्ण है। इसलिए कृष्ण का प्रसाद जब पितरों को पहुंचता है, तो पितर अगर किसी कर्मवश, किसी कारणवश किसी भी ऐसी योनि में है, तो भी उनका उद्धार हो जाता है। फिर आगे कहा है, जो पुरुष अन्य समस्त कर्तव्यों को त्याग कर मुक्ति के दाता मुकुंद के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है, इस पथ पर गंभीरता पूर्वक चलता है, वह देवताओं, ध्यान से सुनिएगा, आपको पता चलेगा भक्ति कितनी इंपॉर्टेंट है।
देवताओं, मुनियों, सामान्य जनों, स्वजनों, मनुष्यों या पितरों के प्रति अपने कर्तव्य का ऋण से मुक्त हो जाता है। बोलिए राधे कृष्ण। जिन्होंने कृष्ण भक्ति की, कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली, उसको सबसे मुक्ति मिलती है। किस किस से मुक्ति मिलती है? फिर से सुनो। वह देवताओं के ऋण से भी मुक्त हो जाता है, क्योंकि जब भोग लगाते हैं ना मंदिर में, तो सारे देवी देवता आपके खाते हैं। मैंने तो आपको कई कथाएं बताई है कि यशोदा मैया जब स्तनपान करा रही थी, तो कृष्ण पीते ही जा रहे थे। तब यशोदा ने पूछा, भाई तू कितना पिएगा? तब कृष्ण ने अपने मुखारविंद में सारे लोक दिखाए कि मां मैं अकेला नहीं हूं, मेरे माध्यम से सबको मिलता है। इसका मतलब सारे देवी देवताओं की हमारी सेवा हो जाती है। नहीं तो इतने सारे देवी देवता किस किस को भोग लगाएंगे, किस किस की पूजा करेंगे? इसे मैं हमेशा कहती हूँ, कृष्ण ऑल इन वन। कृष्ण क्या है? ऑल इन वन। एक कृष्ण की करो, सब आ गए। और मैं सच कहती हूँ, सारे देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं, सारे देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। फिर देवताओं के ऋण से मुक्त, क्योंकि देवता हमको बहुत कुछ देते हैं। ये चंद्रमा कौन है? देवता है। इंद्र कौन है? सूर्य कौन है? ये रोज हमको प्रकाश देते हैं, बारिश के माध्यम से अन्न उगता है। तो ये सब करते तो हम इनके ऋणी है ना। अब हम इनका ऋण कैसे उतारेंगे? कृष्ण भक्ति करके, कृष्ण का नाम लेके। इसे देवताओं का ऋण, मुनियों का ऋण, क्योंकि साधु संत मुनि तपस्या करते हैं, तभी तो ये धरती टिकी हुई है। फिर सामान्य जीव मतलब किसी ने हमारे लिए कुछ अच्छा किया, किसी ने हमारे लिए कुछ अच्छा बोला, हम उनके भी क्या हो गए? ऋणी हो गए। अपने माता पिता के ऋणी है, अपने समाज के ऋणी है, अपने कुल के ऋणी है। तो इतने सारे, जब जीव जन्म लेता है ना, तो बहुत सारे ऋण उस पे हो जाते हैं। अब वो ऋण से मुक्त कैसे हो? कैसे मुक्त हो? बोलो कृष्ण। सारे ऋण से मुक्त हो गए, बोलो कृष्ण। स्वजन मतलब अपने बंधु बांधव, मनुष्यों या पितरों के प्रति हम अपने कर्तव्य या ऋण से मुक्त हो जाते हैं। आपको पता है, कभी कभी लोग कहते हैं कि तुमको पितृ दोष है ना, ऐसे बोलते हैं, ये यज्ञ करो, ये करो, ये करो, ताकि तुम पितृ दोष से। मैं कहती हूँ, घर में ठाकुर को भोग लगाओ, सारे दोषों से मुक्त हो जाए। कितना इजी रास्ता है। ठाकुर जी को भोग लगाओ, जो खाओ उनको खिला के फिर खाओ, सारे पितृ, सारे देवता, सारे मुनि सब प्रसन्न हो जाए। आपको पता है, एक बार एक गोपी के घर कृष्ण गए। गोपी ने खाने को कुछ भी नहीं रखा था, याद है? कुछ भी खाने के लिए नहीं रखा। तब छोटा बच्चा जो रोया था, उसको क्या चुटकी काटी, और वो इतना रोया। अर्थात भगवान समझाना चाहते हैं कि आज तुम्हारे घर में जो कुछ है वो मेरी वजह से, मेरी कृपा से, और मुझे ही अंगूठा। कई घरों में भगवान को भोग नहीं लगता है। क्यों? जिसकी कृपा से सब कुछ है, उनको ही नहीं। तब भगवान ने उसे कहा था, देख तेरी माँ ने कुछ माखन, मिश्री, लड्डू कुछ रखा होता तो तुझे प्रसाद देता, उसने कुछ नहीं रखा, चल मैं तुझे प्रसाद में चुटकी देता हूँ। ये चुटकी क्या है? ये चुटकी क्या है? दुख, कष्ट। आज लोग क्यों दुखी हैं? क्योंकि वो भगवान को इंपॉर्टेंस नहीं देते। मैंने कल ही बताया था ना, गॉडलेस सिटी। क्या हुआ? भगवान को न मानने का नतीजा क्या हुआ? तो ये क्या है? ये चुटकी तो है श्री राम, ये चुटकी तो है, ये प्रकृति का प्रकोप है। इसे वो धरती जिसपे हरि कथा नहीं होती, हरि भजन नहीं होता है, वो पृथ्वी रोती है, पता है? वो रोती है।
क्यों? क्योंकि पाप भर गया है, अधर्म भर गया है। पाप से वो बोझिल हो जाती है, वो बोझ उठा नहीं पाती है। इसे जब कोई भजन करने वाला चलता है ना, तो पृथ्वी माँ भी उसको आशीर्वाद देती है, आशीर्वाद देती है कि मेरे ऊपर कोई हरि का भजन करने वाला चल रहा है। जब इस पृथ्वी पे जब हम कृष्ण नाम का कीर्तन करते हुए नृत्य करते हैं, तो हम तो नृत्य करते हैं, माँ पृथ्वी भी झूम उठती है कि वो चरण धन्य है जो मेरे हरि का कीर्तन करने में नृत्य कर रहे, गायन कर रहे हैं। इसलिए हम पृथ्वी के भी ऋणी हैं। लेकिन जब हम भजन करते हैं, चलते फिरते भजन करते हैं, तो हम इस ऋण से भी मुक्त हो जाते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है, जब मेरी मम्मी का शरीर छूट रहा था, तो अंत समय गुरु महाराज की ऐसी प्रेरणा हुई कि उनको भगवत गीता सुनाई गई और कोशिश करके ज्यादा से ज्यादा भजन ये सब कुछ कोशिश कर रहे थे। तब जब उनका शरीर छूटा, तो बापूजी ने मुझे एक बात कही कि तुम अपने माँ के ऋण से मुक्त हो गए श्री राधे। तुम अपने माँ के ऋण से, क्योंकि माँ के ऋण से मुक्त होना ये आसान बात नहीं है, लेकिन भक्ति ये भी करा सकती है। क्योंकि ऋण रहेगा तो ऋण उतारने के लिए आपको फिर से आना पड़ेगा। पिता का ऋण, माता का ऋण, देवताओं का ऋण, पितरों का ऋण, साधु संत, और सबसे बड़ा ऋण गुरु का ऋण होता है, सबसे बड़ा। तभी तो शास्त्रों में लिखा है, अगर हम चमड़ी उतार के उनकी पादुका बनाए ना, तो भी हम ऋण नहीं उतार सकते, क्योंकि वो सबसे बड़ा काम क्या करते हैं, हमको जन्म मरण के बंधन से मुक्त करा देते हैं, हमको भगवत धाम पहुंचाते हैं। उनकी जितनी सेवा करें, जितनी सेवा करें, जितना करें उतना कम है, जितना करें कम है। क्योंकि उनको कृष्ण कथा सुनाते हैं, हमें कृष्ण का उपदेश देते हैं, हमारे अंदर की सारी मैल धो देते हैं नाम के माध्यम से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो आज आपने समझा, जब हम ठाकुर जी को भोग लगाते हैं तो हमारे पितरों का कल्याण होता है। जिस भी योनि में जहां भी होते हैं, किसी दुख के कारण में, अगर वो किसी कर्म के कारण दुख भी भोग रहे होते हैं, तो उनका कल्याण होता है। और दूसरा, मुकुंद अर्थात मुक्ति के दाता कृष्ण की शरण ग्रहण करने से हम सारे जो भी हमारे ऋण हैं उनसे हम मुक्त हो जाते हैं। दूसरा, जो लोग कुल धर्म को विनष्ट करते हैं, इस तरह अवंचित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य विनष्ट हो जाते हैं। देखो, एक वर्ण आश्रम धर्म आपको मैं समझाऊं, ये हमारी हिंदू संस्कृति है। वर्ण आश्रम, 4 वर्ण है, 4 आश्रम है। 4 वर्ण क्या है, कोई बताएगा? 4 वर्ण, ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा, ये 4 वर्ण है। तो ये क्या है, बंदोबस्त किया गया है कि ब्राह्मण को ये कर्म करना है, क्षत्रिय को ये करना है, वैश्य को ये करना है और शूद्र को ये करना है। इससे क्या होती है, व्यवस्था बनी रहती है, मैनेजमेंट होता है। फिर 4 आश्रम है। पहला आश्रम क्या है, ब्रह्मचर्य। पहला आश्रम क्या है, ब्रह्मचर्य। 25 साल ब्रह्मचर्य, 50 साल ये आश्रम है। इसको कहते हैं वर्ण आश्रम धर्म। तो आपको ज्ञान होना चाहिए, वर्ण आश्रम क्या है, 4 वर्ण 4 आश्रम। तीसरा है वानप्रस्थ आश्रम और चौथा है संन्यास। अर्थात ये सब चीजें अगर रहेगी तो हमारा सब बैलेंस होगा, गृहस्थ भी, भजन भी, भक्ति भी, सब क्या हो जाएगा, बैलेंस। लेकिन आजकल इस वर्ण आश्रम धर्म को कोई भी मानता क्या? आजकल
बी प्रैक्टिकल। 25 साल तक ब्रह्मचर्य रहते हैं? नहीं। ब्रह्मचर्य रहना, और इससे क्या होता है? पवित्रता, दया, धर्म, जो हमारे 4 पांव हैं सनातन धर्म के, सनातन धर्म के 4 खंबे हैं। पता है कौन से वो 4 खंबे? दया, पवित्रता, तपस्या और त्याग। ये 4 धर्म है। अगर ये जीवन में है तो एकदम हम शास्त्रों के अनुसार जी रहे हैं। और इसके लिए हमारे यहाँ जब दीक्षा दी जाती है तो 4 रूल्स बताए जाते हैं। ये 4 रूल्स हमारे सनातन धर्म के 4 खंबे हैं। इससे हमारी भक्ति की बुनियाद, हमारी भक्ति की फाउंडेशन मजबूत रहती। सबसे पहले दया, जो नॉनवेज खाते हैं, इसे जब दीक्षा दी जाती है तो संकल्प करवाते हैं कि हम किसी जीव हत्या करके हम नहीं खाएंगे, मतलब हम उन पे क्या करेंगे? दया करेंगे। फिर पवित्रता, पवित्रता मतलब किसी पराये पुरुष का संग नहीं करेंगे, किसी पराई स्त्री का संग नहीं करेंगे। तीसरा, अभी तो बताया, त्याग। त्याग मतलब किसी नशीले पदार्थ, अल्कोहल, इन चीजों का हम क्या करेंगे? त्याग करेंगे। और चौथा, दया, पवित्रता, त्याग, तपस्या। क्या है? तपस्या। थोड़ी बहुत तपस्या तो करनी है, भजन, भक्ति, साधना। इससे क्या आता है कि हम 16 माला करेंगे। ये हमारी क्या है? मन से तपस्या है। तो ये 4 हमारे सनातन धर्म के पिलर है। अब बताइए, 4 वर्ण, 4 आश्रम और 4 सनातन धर्म के पिलर है। इसलिए जो इन चीजों को फॉलो करता है, मतलब समाज में क्या रहता है? सुख, शांति सब बरकरार रहती है। लेकिन जब इनको तोड़ते हैं तो अशांति, कलह, ये सब बढ़ जाता है। अब बताओ, जिस घर में कोई ड्रिंक करता है उस घर में शांति होती है? कलह होता है। जिस घर में पुरुष पराई स्त्री के साथ रहता है उस घर में शांति होती है? नहीं, कलह होता है। इवन वो खुद भी कभी कभी शर्मिंदा भी होता है, अगर उसको विवेक होगा तो ये सब चीजें हमारे शिष्टाचार को भ्रष्ट कर देती हैं। तो इसलिए कहते हैं कि जब बड़े बुजुर्ग चले जाएंगे तो ये चीजें तो और बढ़ेगी। जैसे अभी होता है, अभी कोई ब्रह्मचारी नहीं, किसी को ये नहीं है कि गृहस्थ में है तो गृहस्थ में कैसे रहे। गृहस्थ में रह के दान, पुण्य, सेवा, धर्म जरूर करना चाहिए, क्योंकि गृहस्थ जो धर्म है, गृहस्थ जो आश्रम है, देखा जाए तो उसमें भी पवित्रता जरूरी है। गृहस्थ को पवित्र रहना जरूरी है, क्योंकि गृहस्थ में रहते रहते पता नहीं कौन से अपराध हो जाते हैं उनसे। तो इन सब चीजों को पहले बहुत अच्छे से फॉलो किया जाता, सतयुग में, त्रेता में बहुत अच्छे से वर्ण आश्रम धर्म। लेकिन जैसे जैसे कलयुग आता है ना, धीरे धीरे ये सारे, अब किसी से पूछो वर्ण क्या है, आश्रम क्या है, कुछ भी पता ही, फॉलो करना तो दूर की बात है, पता ही नहीं है। आजकल तो यही पता है, सिचुएशन, लिविंग, ये तो पता ही नहीं है कि आश्रम क्या है, धर्म क्या है हमारा। इसे गीता हमें सिखाती है कि जीव किसी भी तरीके से अगर इन चीजों को फॉलो करता है, क्योंकि पवित्र रहना जरूरी है, शरीर से नहीं, मन से, शरीर से भी, लेकिन साथ साथ मन से पवित्र होना। मन मैला होता है जब हम बुरे कर्म करते हैं। अब बताओ, अगले जन्म के हमारे पाप कर्म है, जो हमारा वचन ठीक से नहीं होता है, फिर और भी हम पाप कर्म करेंगे तो हमारा मन कितना मैला होगा। फिर हम कब गंभीरता से वचन करेंगे, कब हम मुक्ति की ओर अग्रसर होंगे, कब होंगे। आज ही बापू जी सुबह सत्संग में बता रहे थे कि जन्म और मरण के बीच में इंसान को कितना कुछ करना है,
क्योंकि मृत्यु का कोई भरोसा नहीं है, मृत्यु कभी भी आ सकती है। और इस बीच में अगर हमने अपने कर्म नहीं संभाले तो क्या कुकर्म करके मरेंगे, फिर हमारा क्या परिणाम होगा। आज ही बता रहे थे कि एक बहुत अमीर पिता था, उसके बेटे ने कहा कि पापा मुझे बाइक लेके दो। लाडला इकलौता बेटा था, बोला स्पोर्ट्स बाइक चाहिए। 1.5-2 लाख की बाइक लेके दी। फर्स्ट टाइम बाइक आई और बाइक लेके गया और ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि वो बच के आया नहीं। पता था ये बाइक मेरी मृत्यु का कारण होगी। जो एक दिन पहले उस बाइक को लिया, दूसरे दिन यही बाइक मेरी मृत्यु का अगर पता होता तो लेता, अगर पिता को पता होता तो लेके देता नहीं। मृत्यु का भरोसा नहीं है, सर पे मंडरा रही है और हम अपने कर्म नहीं संभाल पा रहे हैं कि क्या कर्म की क्या सजा मिलेगी हमें, क्या सजा। और तो और आप तो फिर भी सुनते हैं, कई लोगों को ये बात सुनना भी अच्छी नहीं लगती है। आपको जी बता रहे थे कि एक सत्संग में मैं कह रहा था राम नाम संग है, राम नाम संग है। तो पहले जमाने में कैसेट चलती थी, माई लेके गई कैसेट, दूसरे दिन वापस दी। बोला कैसेट घर में चलाने से घर वाले बोलते कोई मरी भी हो चाहिए कैसेट क्यों दिया है, ये अशुभ होता है। इसे इस तरह के सत्संग घर में नहीं चला, मतलब लोग सुनना भी पसंद है जो जीवन की हकीकत है। इसलिए वर्ण आश्रम धर्म का पालन जब होता है तो समाज में व्यवस्था बनी रहती है कि वैश्य यही काम करेगा, शूद्र यही, और जिस भी जाति में, जिस भी आश्रम में, जिस भी कुल में है उसको भजन करना है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। इसे यहाँ भी लिखा है कि समाज के अन्य उत्तरदायी नायकों द्वारा सनातन धर्म परंपरा के विखंडन से उस समाज में अव्यवस्था फैलती है। फलस्वरूप लोग जीवन के उद्देश्य विष्णु को भूल जाते हैं। ऐसे नायक अंधे कहलाते हैं। जो लोग इनका अनुगमन करते हैं वे निश्चय ही कुव्यवस्था की ओर अग्रसर होते हैं। जो इनका अनुगमन अर्थात जो कुव्यवस्था बनाते हैं वो इन सारी चीजों को फॉलो नहीं करते हैं। इसलिए मैंने कल आपसे अंत में एक प्रश्न पे सत्संग को विराम दिया था कि अर्जुन की बातें सब सही है कि नहीं। क्या सबसे पहले क्या था, कुल का तो अधर्म प्रमुख होता है, शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त, स्त्रियां दूषित हो जाती, अवंचित संतानें उत्पन्न करती, फिर पितृ नरक में चले जाते क्योंकि उनको पिंड तथा पिंड दान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती। तो ये बात सही है। तो सुनो, कृष्ण क्यों कराना चाहते हैं। कृष्ण फिर भी ये सुनने के बाद कृष्ण थोड़ा तो बोलते, कन्फेस करते, हाँ अर्जुन तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, लेकिन अभी भी कृष्ण ने, आपने देखा कृष्ण ने कुछ भी रेस्पॉन्स दिया कि अर्जुन सही बोल रहा। अब सुनो बहुत गहराई से, क्योंकि जब मैं इस गीता के श्लोकों को घर पे पढ़ती हूँ तो मैं बहुत गहराई में जाना चाहती हूँ, बार बार सोचती हूँ ये मौका हमको बार बार मिलेगा नहीं, इतनी गहराई से जाने का मौका बार बार, क्योंकि लोग जहाँ भी रखाएंगे 7 दिन की भागवत करो, उसमें जन्म उत्सव करो, ये करो, मतलब वो गंभीर जाने वाले नहीं, गहराई में जाने वाले नहीं। लेकिन मैं कहीं ना कहीं से ढूंढ निकालने की कोशिश करती हूँ कि ऐसा क्यों। अब समझो क्यों कृष्ण क्यों कन्फेस नहीं कर रहे कि हाँ ये बात सही है, क्यों नहीं मान रहे अर्जुन की। क्योंकि अगर ये सब बातें अर्जुन कह रहा है तो युद्ध नहीं होगी तो क्या होगा। क्योंकि अगर इसी तरह अर्जुन युद्ध भूमि छोड़ के चला गया तो धर्म राज्य कौन संभालेगा, अधर्मी लोग, तो ये अधर्म कम होगा या बढ़ेगा। अब मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। कभी कभी हम रास्ते पे जाते हैं तो पाँव में कांच घुस जाता है या कांटा घुसता है,
तो हम क्या करते हैं, ऊपर ऊपर से निकाल देते हैं, तो हमको लगता है कि वो निकल गया, लेकिन कभी कभी अंदर रह गया होता है, तो उसमें थोड़ा सा होल होता है, फिर धीरे धीरे उसमें पानी बढ़ जाता है, फिर धीरे धीरे उसमें पस जमा होता है, और कभी कभी एक वक्त ऐसा आता है कि हमने ध्यान नहीं दिया तो वो जहर पूरा पाँव में फैल चुका होता है, और कभी कभी कहते हैं कि पाँव को काटना पड़ेगा। इसलिए कृष्ण कह रहे हैं कि अभी से ही अच्छे से निकाल दो। श्री राधे। समझ में आई बात? अभी से ही इन चीजों को, ये जो तुमको लग रहा है कि ये घातक है, अभी इसका नाश नहीं करेंगे तो आगे चलते तो और मुसीबत होगी। अभी तो फिर भी अर्जुन है, मुकाबला करेगा, कृष्ण उसके साथ है, 5 पांडव है, आगे चल के कौन से पांडव आएंगे, किसके साथ कृष्ण होगा? इसलिए अभी मौका है। इस जो कांटा चुभा है ना, भले तकलीफ हो रही है, उसको जड़ से निकालो, उसको थोड़ा भी रहने मत दो। श्री राधे। इसे अर्जुन इस वक्त सही कह रहा है, क्योंकि जब भी आप पहला और दूसरा अध्याय पढ़ोगे आपको लगेगा अर्जुन बिल्कुल सही है, लेकिन डीप में जाओगे तो आपको लगेगा कृष्ण बिल्कुल सही है। क्योंकि अगर अर्जुन युद्ध नहीं करेगा, अगर हस्तिनापुर का राज्य नहीं संभालेगा, तो आगे कितना बड़ा सर्वनाश होगा, कितना बड़ा सर्वनाश होगा। इसलिए कृष्ण सिर्फ सुन रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे। बेटा तो बोल, जब मैं बोलूंगा ना तो तेरे पास कुछ भी बोलने के लिए। इसलिए आप देखोगे पूरे एक अध्याय में अभी तक कृष्ण ने कुछ भी क्या कहा, बताओ, कोई बताएगा? अगर पूरा अध्याय आपने ध्यान से सुना है, कृष्ण ने कहा कि अर्जुन यहाँ पर एकत्र सारे कौरवों को, सिर्फ कहा, ये भी नहीं कहा खाली उत्तम रथ को दोनों सेनाओं के बीच में लाके खड़ा कर दिया, ये तो चलो संजय ने कहा, लेकिन कृष्ण ने क्या कहा? यहाँ पर एकत्र सारे कौरवों को। बस देखने के बाद वो कैसे ममता में आया, ये हुआ, ये मेरे को चक्कर आ रहे हैं, मेरे को ये हो रहा है। कृष्ण ने कुछ भी नहीं कहा, सिर्फ कृष्ण ने इतना कहा, ये पाठ यहाँ पर एकत्र सारे कौरवों को देखो। अर्थात इस वक्त अर्जुन बोल रहे हैं और कृष्ण। जैसे कभी कभी बच्चा एक्सक्यूजेस देता है ना, जब फेल होता है या कभी उसको नहीं जाना होता है, मम्मी आज ये हुआ, मम्मी इसकी वजह से, पहले माँ सुनती है हाँ चलो, और जब वो बोलती है ना आ जाओ, तो उसका वो लैंग्वेज भी थोड़ा, वो बॉडी लैंग्वेज भी थोड़ी अलग होती है। हाँ बोल, और फिर माँ ऐसा बोलती है, फिर बच्चा चुप हो जाता है। ठीक इसी प्रकार अर्जुन बोल रहे हैं, कुल का विनाश होगा, ये होगा, इससे तो भीख मांग कर खाएं, इससे तो ये करे वो करे। कृष्ण चुप, सिर्फ सुन रहे हैं। क्यों? क्योंकि पता है इसको खाली होने दो, भरा हुआ है वो। श्री राम, ये क्या है? बहुत भरा हुआ है, इसको क्या होने दो? खाली होने। जैसे कभी कभी कोई बहुत बड़ा हुआ होता है, हम बोलते हैं इसको थोड़ा रोने दो, थोड़ा हल्का होने दो। तो यहाँ अर्जुन क्या हो रहा है? हल्का हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम कृष्ण के आगे ही हल्के हो सकते हैं। किसके आगे हल्के हो सकते हैं? एक कृष्ण ही है जो हमारी सुनता है, एक कृष्ण ही है जो हमारी समझता है। कौन समझता है बताओ? और अर्जुन तो भक्त है, किसके आगे रोएगा? किसके आगे अपनी बात रखेगा? कृष्ण के आगे रखेगा। याद रखो, संसार के आगे अपनी बात रखते हैं ना, तो उनको हमारी बातों का एहसास नहीं होता है। उनको लगता है इसमें कौन सी बड़ी बात, इसमें रोने की क्या बात है? जब आप रो और कोई बोलता है ना रोने की क्या बात है, कितनी इंसल्ट होती है रोने की। मतलब सामने वाले को हमारे इमोशंस की कदर है, इसमें दुखी होने की क्या बात है? और फिर जब ऊपर से डांटते हैं, तेरा तो स्वभाव ही हुआ नहीं कि रोना शुरू, तेरे तो गंगा जमुना बहते हैं। और इंसान आंसू तो रोक देता है, लेकिन अंदर से और दुखी हो जाता है। क्यों? याद रखो, इस कलयुग में कोई सुनने वाला भी
नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं। एक है कृष्ण। सुनाओ। अर्जुन सुना रहा ना, सुन रहे। सुनो, कृष्ण एक वक्ता है, लेकिन कृष्ण बहुत अच्छे श्रोता भी हैं। श्री राम। कृष्ण अच्छे हम सबों की नहीं सुनता है। कृष्ण कितना अच्छा श्रोता है। कृष्ण અહીંયા થયો, कृष्ण અહીંયા થયો, मुझे नु અહીંયા कहीं कृष्ण सुनता है, क्योंकि कृष्ण सबसे अच्छा श्रोता भी है और कृष्ण सबसे अच्छा वक्ता भी है। लेकिन हमें भी श्रोता बनना है। आज ही मैं एक सत्संग सुन रही थी बापू जी, उसमें बापू जी बता रहे थे कि कुछ लोग सुनते हैं, कुछ लोग सत्संग को सुनते हैं, लेकिन कुछ श्रोता हैं जो सुनते हैं वो भूल जाते हैं, जो श्रोता है वो हमेशा याद रखते हैं। तो हम सब संकल्प करते हैं हमको सुनना नहीं, क्या बनना है? श्रोता बनना है। सोता नहीं है, सोता नहीं, श्रोता। हमको अच्छे से सुनना है, समझना है और कुछ कुछ बातें अपने जीवन में उतारनी है। अब हम कल पर छोड़ते हैं कि अर्जुन और क्या रीजन दे रहे हैं और कृष्ण कब तक सुन रहे हैं। मैं रोज सोचती हूँ आज पहला अध्याय पूरा होगा, नहीं पूरा होगा। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज भी मुझे लगा 6 गाने 8:30 की